20 साल पहले 1% थे वहाँ पे हल्द्वानी में, आज ये 20-22% हो गए। खचाखच आबादी पैदा कर रहे हैं इस इंटेंशन से कि 2047 में वो कब्जा कर लेंगे, भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की तैयारी कर रहे हैं। और कौन सी अधिकार के लिए लड़ा जाता है? जो आपके क्षेत्र में हो। क्या सरकार को कोई लीगल घर तोड़ रहा है, लीगल मस्जिद तोड़ रहा है, लीगल मदरसा तोड़ रहा है? नहीं तोड़ा ना, वो इलीगल था। तोड़फोड़ मचा देते हैं, दंगा कर देते हैं, गाड़ियां जला देते हैं, घरों को जला देते हैं, थाना भी जलाया इन लोगों ने। जो जमीन तुम्हारा नहीं है उसको कब्जा कर लेते हो, जब सरकार हटाती है तो छाती पीटते हो, रोने लगते हो। आप कोई ऐसी जमीन जो आपकी नहीं है उस पर आप 500 साल रहो या 1000 साल रहो, आपकी नहीं है, सरकार आपको तोड़ेगी। अब आप बेचारे बनने लगो, रोने लगो, सरकार हटा रहा है, झुग्गी हटा रहा है, तो भैया तुम रहे क्यों? हर शहरों में जहां झुग्गी झुग्गी देखो इन्हीं के हैं। सड़कों पे भीख मांगने वाले 90% बच्चे इन्हीं के हैं। तो करते क्या है? पैदा कर लेते हैं, रोड पे 20-20 को छोड़ देते हैं और बोलते हैं अब बच्चे अल्लाह की देन है, क्योंकि दिमाग में रहता है एक बच्चा 2000 कमाएगा तो 20 बच्चा 40,000। और जब नौकरी नहीं मिलता है, कंपटीशन फेस नहीं करते हैं, फिर क्या बोलते हैं कि नौकरी मोदी की देन है। तो इन्होंने अपनी जीविका चलाने के लिए एक साधारण तरीका ढूंढ रखा है, भैया आंदोलन करो। क्योंकि ऐसे तो ये न्यूज़ों में आते नहीं है। न्यूज़ में आना है तो क्या करो? पत्थर उठा लो, तोड़फोड़ स्टार्ट कर लो, दंगा स्टार्ट कर लो और न्यूज़ में आ जाओ। तो इनको मोदी जी ने बोला था ना, आंदोलन जीवी हो गए हैं। बात रही आपकी जो हल्द्वानी की, जो अभी न्यूज़ में चल रहा है, देवभूमि जल रही है 24 घंटे से। तो जलने का कारण क्या है? जलने का कारण ये है कि क्या सरकार ने तानाशाही की है, कि सरकार ने ऐसा कुछ कर दिया है जो इलीगल था। जहाँ पे घटना स्टार्ट हुई, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के हल्द्वानी शहर के एक बगल का जिस जगह में वहाँ पे घटना स्टार्ट हुई, वो जो जमीन था वहाँ पे उसको नजूल लैंड बोलते हैं। इसको बोला जाता है नजूल लैंड। नजूल लैंड वो लैंड होता है जो गवर्नमेंट के क्या होता है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में नहीं होता है, बट ऑफिशियली वो गवर्नमेंट को ही बिलोंग करता है और वो रेलवे के अंडर था, जहाँ तक बताया जा रहा है। वहाँ पे एक मस्जिद था और मदरसा था। मस्जिद को टच नहीं किया गया। मदरसा को जैसे ही वहाँ गया गया तोड़ने के लिए पुलिस प्रशासन पहुंची, वहाँ पे अचानक से इतनी भीड़ आ गई और पुलिस पे पथराव की कि 50-100 से ज़्यादा पुलिस वाले जख्मी हो गए। उसके बाद कितनों के सर फटे हैं, कितने पुलिस वाले रोते रोते बयान दे रहे हैं, औरतों के गर्दन पे चले हैं हथियार की तरह। तो और बहुत सारे घरों से इन लोगों ने बंदूक फायर भी किया है। वहाँ के डीएम ने बोला है कि ये पूरा प्री प्लान था, प्री प्लान तरीके से किया गया है। भीड़ उस दिन आने वाली थी और हाल ही में सरकार ने यूसीसी इंप्लीमेंट करने की कोशिश करने का लॉ पास हुआ है वहाँ पे। तो बोलने का मतलब ये सब प्री प्लान था। ये मदरसा मस्जिद तो एक बहाना था, वो तो वैसे भी ये करते ही, इनको एक बहाना मिल गया कि हमारा तोड़ रहे हैं तो हम अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। आप एक बात बताओ, कौन सी अधिकार के लिए लड़ा जाता है? जो आपके क्षेत्र में हो। क्या सरकार को कोई लीगल घर तोड़ रहा है, लीगल मस्जिद तोड़ रहा है, लीगल मदरसा तोड़ रहा है? नहीं तोड़ा ना, वो इलीगल था। आप कोई ऐसी जमीन जो आपकी नहीं है उस पर आप 500 साल रहो या 1000 साल रहो, आपकी नहीं है, सरकार आपको तोड़ेगी। अब आप बेचारे बनने लगो, रोने लगो, सरकार हटा रहा है, झुग्गी हटा रहा है, तो भैया तुम रहे क्यों? तुम्हारी जमीन है, तुम्हारे बाप दादा का जमीन है। जब तुम्हारा है नहीं तो तुम रो क्यों रहे हो? तो जहां जहां होगा पूरे भारत में वो टूटेगा और इसको कोई नहीं बचा सकता। और मेरे ख्याल से सरकार सही फैसला ले रही है। आप प्री प्लान वे में भीड़ आ रहे हो और तो आदेश वहां की सरकार और आदेश क्यों दिया गया? क्योंकि आप अटैक कर देते हो, फिर बाद में बच्चे और बूढ़ों को और औरतों को आगे कर देते हो। तो एक आपने तो बहुत सिंपल तरीका अपना रखा है कि कोई भी ऐसा कांड कर दो, फिर अपने आप को बच्चों को आगे कर दो और बूढ़ों को आगे कर दो और औरतों को आगे कर दो। और जब उन पे कोई एक्शन होता है तो ये दोगली वेस्टर्न मीडिया और दोगले लेफ्टिस्ट और सेक्युलर लोग लगते हैं छाती पीटने की सरकार कितनी तानाशाही कर रही है, लोगों पे ऊपर दबाव डाल रहा है, टॉर्चर कर रहा है। तो देख रहे हो। और एक और गेम होता है, ये कर देते हैं, तोड़फोड़ मचा देते हैं, दंगा कर देते हैं, गाड़ियां जला देते हैं, घरों को जला देते हैं, थाना भी जलाया इन लोगों ने। और इनके लोग जो थोड़ा बहुत, जो कम बुद्धि वाले, जो थोड़ा सा ही पढ़ते हैं, आ जाते हैं न्यूज़ डिबेटों में, आ जाते हैं रोडों पे और इंसाफ की